Do whatever you want to do, man, and don't trouble your माता पिता and भारत माता की जय। आज हम आपको सिखाएंगे बाइपेप मशीन कैसे यूज करते हैं। सो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है, कसकाई, केमेना छो, एंड वेलकम टू होमली हैंड्स हेल्थ केयर। आपका स्वागत है सभी का। और अभी आप देखिए बाइपेप मशीन कैसे यूज की जाती है और उसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले ये निस्कोमेट की बाइपेप मशीन है। अब इसको हम आपको ऑपरेट करना सिखाएंगे। इसमें कौन कौन से मोड होते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये मशीन है, इसकी आप वीडियो दिखा दीजिए कंप्लीट। निस्कोमेट की बाइपेप मशीन है। उसके बाद इसको हमें प्लग में लगाना है। यहाँ पे इसका सर्किट होता है, इसको प्लग में आपको लगाना है और मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मशीन स्टार्ट हो गई है। ये इसकी एसेसरीज है। ये होता है बाइपेप मास्क, इसको बाइपेप मास्क बोला जाता है। उसके बाद ये होता है बाइपेप सर्किट, इसको सर्किट बोला जाता है। नॉर्मल भाषा में आप बोल सकते हो बाइपेप पाइप या सर्किट बोल सकते हो। ये इसके साथ एक अटैच ऑक्सीजन का पोर्ट होता है। अगर किसी पेशेंट में ऑक्सीजन लगानी है तो इसके साथ इसको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे इस मशीन के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे कि ये यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। इसको जैसे आप दबाओगे ये ऐसे ओपन हो जाएगा। इसको बोला जाता है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर का मतलब होता है कि एयर में नमी होनी जरूरी है, नहीं तो क्या ड्राई एयर नुकसान कर जाती है। तो उसके लिए ह्यूमिडिफायर दिया जाता है। अब इसमें पानी भरा जाएगा। इसमें आप देखोगे यहाँ पे लेवल दिया हुआ है, यहाँ तक आप इसमें पानी डाल दो। इसमें आप पानी डालो। उसके बाद इसको आप ऐसे लगा दो इसके अंदर। ये पानी डल गया। इसके बाद आप इसको ऐसे बंद करो। सिंपल सा प्रोसेस है। बटन दबाओगे, लेगा, निकालना है, पानी डालना है, बंद करना है। पानी जब खत्म हो जाए उसके बाद दोबारा इसको रिफिल करना है। ये हो गया बंद। ये इसका मैंने आपको पीछे बता दिया कि यहाँ से मशीन स्टार्ट होगी, यहाँ से एयर आएगी। ये एयर का नॉब होता है, यहाँ से एयर आती है। ये जो सर्किट होता है इसके अंदर लगे। अब सबसे पहले करते हैं इसको ऑपरेट करना। यहाँ पे आप देखोगे दो बटन है, एक पावर का बटन है और एक ये और बटन है। इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या काम करता है। अब इसको आप यहाँ से दबाओगे तो ये मशीन चालू होगी। ये अभी टाइम आ रहा है, इस पर 2:28 टाइम आ रहा है, 6 जून 2026। यहाँ पे HD लिखा हुआ है। HD का मतलब होता है कि इसमें SD कार्ड भी डलता है। अब ये वाला बटन, पावर के आगे वाला बटन और ये जो बटन है, दोनों को, अब ये बटन घूमेगा भी और ये प्रेस भी होगा। दो काम होंगे इस बटन। ये ऐसे घूमेगा भी, प्रेस भी होगा। इन दोनों को आपको साथ में दबाना है, इस बटन को और इस बटन को। इन दोनों को जैसे आप साथ में दबाओगे ये मशीन में मोड का ऑप्शन आ जाएगा कि मोड कौन सा सेट करना है। तो सबसे पहले बता देता हूँ, बाइपेप की फुल फॉर्म होती है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ऐसी मशीन जो बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देती है, जो स्लीप एपनिया के पेशेंट होते हैं उनमें यूज करी जाती है, लंग्स के पेशेंट में भी यूज करी जाती है। अब बाई लेवल क्या मतलब है? बाई लेवल का मतलब दो प्रेशर होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। दो प्रेशर है, इसलिए उसको बोला जाता है बाई लेवल। अब मैं सबसे पहले आपको दो प्रेशर दिखाऊंगा। इसको अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है बाइपेप HD। जनरली मोड यही यूज होता है। इसको आप ऐसे क्लिक करोगे तो इसकी सारी डिटेल नीचे आ जाएगी। हर मोड की अलग अलग डिटेल होगी। इसको आप ऐसे क्लिक करोगे तो सभी की अलग अलग डिटेल आएगी। अब आप HD मोड को क्लिक करो। सबसे पहले आता है रैम्प टाइम। रैम्प टाइम इन मिनट। रैम्प टाइम का मतलब होता है कि जब मशीन स्टार्ट होगी तो अचानक से प्रेशर नहीं देगी। एक टाइम उसमें सेट किया जाएगा 5-10 मिनट, ताकि पेशेंट को सोने में दिक्कत ना हो और मशीन धीरे धीरे अपना प्रेशर बढ़ाएगी। तो उसको रैम्प टाइम बोला जाता है। अगर इसको आप ऑफ कर दोगे तो उतना प्रेशर ये अचानक से पूरा करेगी। तो इसको 5 या 10 पे रखना चाहिए। अब आता है ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है। इसको अगर आप देखोगे ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है, स्टार्ट ईपैप, आईपैप। ईपैप का मतलब होता है एक्सपायरेशन, आईपैप का मतलब होता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन को आपको करना है, जनरली प्रेशर रखा जाता है 14 इंस्पायरेशन 6 एक्सपायरेशन, या 14 इंस्पायरेशन 16 इंस्पायरेशन
और 6 एक्सपायरेशन, 8 एक्सपायरेशन। जनरली 14, 6, 16, 8, 14, 8 का प्रेशर यूज़ किया जाता है, बाकी डॉक्टर डिसाइड करते हैं। अब हम इसको कर देते हैं 14 करो, और ई पैप और स्टार्ट ई पैप और इसको दोनों को आप कर दो 6। ठीक है। इसके बाद आप नीचे चलो, प्रेशर यूनिट, रेस्पायरेशन रेट का ऑप्शन आता है। रेस्पायरेशन कितना रेट रखना है, 15, 16, जनरली 16 से 18 होता है, तो इसको आप 16 कर दो। रेस्पायरेशन रेट जनरली 16 से 18 होता है। उसके बाद आएगा राइज टाइम, फॉल टाइम, ई सेंसिटिव। इसमें से आपको एक बार कुछ नहीं छेड़ना है, सिर्फ आपको 2 काम करने हैं। एसटी पे प्रेशर सेट करना है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, आई पैप ई पैप, और रेस्पायरेशन को आप सेट कर दो 16 से 18। जैसे ही आप इसको सेट करोगे, ये देखो पूरा सेट हो गया। आप देखेंगे ये पूरा सेट हो चुका है। अब क्या करना है, ये मोड सेट हो गया। उसके बाद में आपको इस बटन को दबा देना है, मोड सेट हो गया। इसको दोबारा दबाओगे तो मशीन आपकी चालू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए, ये अपनी एयर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखेंगे तो एसटी मोड आ जाएगा, और ये प्रेशर दिखा रहा है 14/6 का। ये रैम टाइम दिखा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप एक बार और दबाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। देखिए आई पैप 14, ई पैप 6। ये टाइडल वॉल्यूम दिखा रहा है 3000, क्योंकि अभी पैशन अटैच नहीं है, इसलिए ये वैसे प्रेशर दिखा रहा है। ये रेस्पिरेशन दिखा रहा है, ये लीक दिखा रहा है, ये मिनट वॉल्यूम दिखा रहा है, और ये इसके भी 2-3 पार्ट ट्रिगर होते हैं, वो चीज़ें दिखाता है। तो आपको क्या देखना है, आई पैप, ई पैप, रेस्पिरेशन रेट, ये देखना है। इसके साथ अभी आपको क्या करना है, ये पाइप अटैच करनी है। ऐसे ही आपको पाइप अटैच करनी है। उसके बाद इसमें आपको ये मास्क अटैच करना है, और ये जो फेस मास्क है ये पेशेंट के फेस पे लगाना है। अब आपका बाइपैप स्टार्ट होगा। अगर आपको ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़े, इसको आप लगा लीजिए साथ में, इसको आप साथ में लगा देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नॉब है, और ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। अभी हम आपको बाइपैप के मोड्स के बारे में बताएंगे कि इसमें कौन से मोड्स होते हैं और वो मोड्स कैसे काम करते हैं। तो थोड़ा सा जूम करके दिखाना है आपको। अभी मैं बता रहा हूँ, इन दोनों बटन को जब आप साथ दबाओगे तो ये मोड्स ओपन हो गए हैं। अब इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा है बाइपैप एसटी। ये देखिए बाइपैप एसटी, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें एसटी मोड में क्या होगा कि आपको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन सेट करनी है और रेस्पायरेशन सेट करना है। जैसे रेस्पायरेशन को आप 16 कर दो, और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को 14 और 6 रखा हुआ है। 14 इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन 6 रखा हुआ है। तो इसमें 2 चीज़ें सेट होंगी, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन और रेस्पायरेशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेट करके आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये मोड स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो ये स्टार्ट हो गया। आपको पता लगेगा कि ये मोड स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे एसटी लिखा हुआ है, इसका मतलब एसटी मोड स्टार्ट हो गया। और इसको एक बार आप यहाँ दबाओगे, इसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। अब आप इस डिटेल को आप पूरी देख सकते हो। ये देखिए, इसमें आई पैप ई पैप भी मेंशन हो रहा है, रेस्पिरेशन भी दिखा रहा है, और टाइडल वॉल्यूम भी शो कर रहा है कि कितना इसके अंदर हुआ है। अब मैं आपको दूसरा मोड चला के दिखाता हूँ। इन दोनों का अगर आप साथ में दोबारा दबाओगे, इसमें सबसे पहले मोड हम देखते हैं। सबसे पहले आएगा एसटी मोड, जनरली ये रखा जाता है। फिर इसके अंदर आएगा टी मोड, टी का मतलब होता है टाइम। इसके बाद आएगा टी वेप्स, टी वेप्स का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम एश्योर्ड प्रेशर सपोर्ट। अब टी वेप्स में इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, टाइडल वॉल्यूम भी सेट करना पड़ेगा। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि अब टाइडल वॉल्यूम आप निकालोगे कैसे, जैसे किसी पेशेंट का वजन 50 किलो है, उसको आप 8 से गुणा कर दो, तो 50 को जब 8 से गुणा करोगे तो 400 आएगा, तो 400 उसका टाइडल वॉल्यूम होगा।
किसी का वजन 60 किलो है तो उसको 8 से गुणा कर दो, 480 आएगा। ऐसे करके टाइडल वॉल्यूम आपको रखना है। अब इसमें आप देखोगे टारगेट VT, अब ये है, देखो आप इसको कितना ही बढ़ा लो, तो इसको हमें 400 करना है, इसको 400 कर दो। रैम टाइम को 5 रखो, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन सेट कर दो, जो हमने 14 कर रखा था उसको 14, और इन दोनों को 6 पड़ा रहने दो। EPEP IPEP सेट कर दिया, फिर आप रेस्पिरेशन सेट कर दो, 16 18 जो भी रखना है रख दो। ये आपका मोड सेट देखो सभी पूरा सेट हो गया यहाँ पे। अभी आप चेक कर लो कि आपने TVAP स्टार्ट कर दिया, टाइडल वॉल्यूम भी स्टार्ट कर दिया, सेट कर दिया, सब कुछ सेट कर दिया। अब उसको स्टार्ट कर दो, यहाँ से दबाओगे तो ये चालू हो जाएगा। ये देखिए TVAP लिखा हुआ है, ये 14 से का प्रेशर है, ये रैम टाइम है, इस पर आप क्लिक करो, पूरा डाटा आ जाएगा इस पर आप चेक करो, सारा कुछ आ गया। इसको बोला जाता है TVAP, टाइडल वॉल्यूम एश्योर्ड प्रेशर सपोर्ट। इसके बाद आप इसको बंद करो, मैं दोबारा आपको मोड दिखाता हूँ। अब आप मोड के बारे में दोबारा समझोगे तो ये आ गया BiPAP PC का मतलब होता है प्रेशर कंट्रोल। इसके अंदर भी टाइडल वॉल्यूम सेट होगा। प्रेशर कंट्रोल मोड के अंदर भी, इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम सेट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन और रेस्पिरेशन सेट करना है आपको PC के अंदर। उसके बाद आप जाओगे CPAP में सिर्फ सिंगल प्रेशर सेट होगा। CPAP का मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें ओनली फॉर सिंगल प्रेशर सेट होगा। और इसमें आप देखेंगे स्टार्ट प्रेशर है ना, जो ये स्टार्ट प्रेशर, इन दोनों को सेम रखना है। जैसे ये 6 है तो इसको भी आप 6 रखो। इसके बाद आप इसको स्टार्ट कर दो, तो ये CPAP मोड स्टार्ट हो गया। अब इसको आप स्टार्ट कर दो, ये CPAP मोड स्टार्ट हो गया। अब मेन जनरली मोड आपको समझ में आया। सबसे पहला मोड था ST मोड। ST मोड में क्या सेट करना है, सबसे पहला मोड था ST मोड। ST मोड में क्या सेट करना है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रेस्पिरेटरी रेट, 3 चीजें सेट करनी है। मशीन को स्टार्ट कर दो, मॉडिफायर में पानी डाल दो। उसके बाद आया था CPAP में ओनली एक प्रेशर सेट करना है, 6 से 8, जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे। उसके बाद आया था TVAP में टाइडल वॉल्यूम भी सेट करना पड़ेगा आपको। टाइडल वॉल्यूम का मैंने बताया था 8 से गुना कर दो वेट को, 80 किलो वेट है, 8 से गुना करो, 80 × 8 640 टाइडल वॉल्यूम सेट कर दो। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन सेट करो, रेस्पिरेशन सेट करो, मशीन चालू करो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रेशर कंट्रोल में सिर्फ प्रेशर सेट करना है, रेस्पिरेशन सेट करनी है। उसके बाद मैंने बताया था SOT। पहले क्या था, तो BiPAP शुरुआत में जब आया था तो सबसे पहले S मोड आया था, उसके बाद T मोड आया। S का मतलब था स्पॉन्टेनियस, T का मतलब टाइम। उसके बाद कई पेशेंट्स की कंप्लेन आने लगी तो ST मोड आ गया, स्पॉन्टेनियस टाइम मोड आ गया। उसमें ब्रीथिंग का और टाइम का दोनों का रेशियो बनने लग गया। तो जनरली जो यूज होता है ST मोड आता है। उसके बाद अभी काफी एडवांस मोड आ गए, जैसे IVAPs आ गया, इंटेलिजेंट वॉल्यूम एश्योर्ड प्रेशर सपोर्ट आ गया। इसके अंदर जैसे TVAPs दिया हुआ है, टाइडल वॉल्यूम भी इसके अंदर जोड़ना पड़ता है। उसके बाद प्रेशर कंट्रोल मोड आ गया और CPAP मोड आ गया। CPAP मोड जो होता है वो कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर होता है, उसमें सिर्फ सिंगल प्रेशर सेट होता है। इसी तरीके से अलग अलग मोड है। तो जनरली ST मोड यूज होता है। ऐसे मशीन स्टार्ट होगी। दोबारा मशीन का ओवरव्यू करवा देता हूँ पूरी मशीन का। ये सर्किट होता है, ये मास्क होता है, सिंपल सा प्रोसेस होता है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है। इसको जोड़ना है इसके अंदर। इस सर्किट को यहाँ लगाना है, यहाँ से ये मास्क पैशन को अटैच करना है। इस मास्क के अंदर ये आपको अटैच करके ये पैशन को अटैच करना है। इसको आप यहाँ से मशीन ऑन ऑफ होगी, यहाँ से ऑन ऑफ होगी, इसको दबाओगे स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप देखो स्टार्ट हो गई, इसको दबाओगे बंद हो जाएगी। फिर आप देख लो दोबारा मोड सेट करने हैं, कैसे करने हैं, सिंपल सा प्रोसेस, दोनों के साथ में दबाओ, मोड सेट हो जाएंगे। जो मोड आपको सेट करना है, जैसे आप मोड डालोगे उसके नीचे सेटिंग अपने आप आ जाएगी। मोड सेट करो, PC सेट करो, उसके बाद मशीन स्टार्ट कर दो, बस हो गया। सिंपल सा प्रोसेस होता है। और इसमें बैटरी नहीं है, बिना बैटरी का मशीन है, तो लाइट अगर जाएगा तो बंद हो जाएगा। अभी काफ़ी एडवांस मशीनें आ गई, उसमें बैटरी भी है, IVAPs मोड भी आने लग गया है। तो अलग अलग काफ़ी टेक्नोलॉजी बदलाव हुआ है। तो BiPAP जनरली जो मशीन ये सिंपल
जो मशीन रूटीन में चलती है बाईपैप, वो ये वाली मशीन। अलग अलग कंपनी के बाईपैप आते हैं, डेक माउंट का भी आता है, निस्कोमेड का आता है, टॉपसन का बाईपैप आता है, वोक्स का बाईपैप आता है। तो जनरली बाईपैप की सभी की सेटिंग सेम होती है। उसके बाद अभी रेसमेड के बाईपैप आए हैं, लूमी, स्टेलर, वो थोड़े एडवांस बाईपैप है, उनमें बैटरी भी होती है और काफ़ी एकदम और भी एडवांस होते हैं। बाकी काम सभी ऐसे करते हैं, सेट सभी ऐसे होते हैं। एक बार आपने सीख लिया तो आप इसको चलाना सीख जाओगे। ये ह्यूमिडिफायर होता है, इसको आपको बटन दबाना है, इसमें पानी डालना है, पानी निकालना है, बस सिंपल सा प्रोसेस है। इसको आप बंद कर दो। ये इसका ऑन ऑफ का है। इस मशीन को अगर आपको निकालना भी हो तो ये अलग से निकल भी जाएगा। इसको अगर आप यहाँ पे एक बटन देखिए, ये बटन है, इसको अगर आप हटाना चाहो ना तो ये हट भी जाएगा इससे। अगर आपको ह्यूमिडिफायर नहीं लगाना हो तो ये बिना ह्यूमिडिफायर उसके भी काम करेगा। इसको आपको यहाँ से अटैच हो जाएगा, आप देखोगे तो यहाँ से ही अटैच हो जाएगा ऐसे। अगर किसी पेशेंट को ह्यूमिडिफायर नहीं लगाना हो तो ये बिना ह्यूमिडिफायर के भी काम करेगा। अगर ह्यूमिडिफायर अटैच करना हो तो ये ह्यूमिडिफायर आप इसको अटैच कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन होते हैं। जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है, जो चीज़ हमें करनी है उसके हिसाब से ही हमें चलाना है। ठीक है, थैंक यू। आप